मुनि शिव धनु भंगा, आया भृगुकुल कमल पतंगा, आया भृगुकुल कमल पतंगा, आया भृगुकुल कमल पतंगा, कमल पतंगा, कमल पतंगा। उसी समय परशुराम जी आ गए। अब महाराज जब धनुष टूटा तो जितने राजा खड़े थे सब चिल्लाने लगे। कोई कहता जानकी को पकड़ लो, कोई कह रहा राम को पकड़ लो, कोई कहता है जनक जी को पकड़ के बांध दो। अब जो हल्ला मचा रहे थे, तो जब परशुराम जी आए पहुंचे तो जो जहां पर था वो वहीं पर खड़े हो गए। भृगुपति विलोक सब भूप गए कांप। अरे बाप रे बाप, जितने राजा थे सारे, भृगुपति कौन? परशुराम जी। भृगुपति विलोकी सब भूप गए कांप। अरे बाप रे बाप, कोई ये लुकाए और कोई भागे चुपचाप, कोई बैठे ऐसे मानो सूंघ गया सांप। अरे बाप रे बाप, सब चुपचाप बैठ गए। कोई सोफे के नीचे घुस गया, कोई खंबे के पीछे छुप गया, कोई जो मोटे मोटे राजा थे उनके पीछे दुबले पतले छुप गए। सब जा जाके छुप छुप के बैठ गए, सब शांत। जिसके हाथ में तलवार थी हाथ ऊपर रह गया, जो जैसा खड़ा था, जैसे किसी ने जैसे बोल दो ना स्टैचू, तो स्टैचू हो जाता है, वैसे सारे एकदम शांत खड़े हो गए। परशुराम जी ने कुछ किया? कुछ भी नहीं, सिर्फ पहुंचे। तो आपका जो वर्चस्व है, आपका जो तेज है, वो ऐसा होना चाहिए कि आप किसी को कुछ कहें या ना कहें, पर आपको देखकर, आपकी आंखों को देखकर लोग शांत हो जाएं, लोग समझ जाएं कि हाँ ये कौन है, इसका वर्चस्व क्या है। एक बार एक गांव में एक बड़ा सा पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे एक सांप अपना बिल बनाकर रहता था, और उस वृक्ष के पास कोई भी जाए तो सांप, वो जो सर्प था, उसको डस के मार देता था, जान ले लेता था। यहां पर एक दिन एक उसी गांव में एक संत का आगमन हुआ। संत आए, सबको अपना आशीर्वाद दिया, जाने लगे। तो उसी रास्ते से जाने की सोची जिधर वो वृक्ष था, जहां वो सांप रहता था। तो गांव के लोग समझाते हैं कि गुरुजी आप इधर से मत जाइए, यहाँ एक बड़ा डसने वाला सांप रहता है, बड़ा जहरीला है, किसी को छोड़ता नहीं है। तो गुरुजी कहते हैं मैं जाता हूँ, समझाऊंगा उसको, पर मैं जाऊंगा इसी रास्ते से। तो महाराज जी गए, सांप निकला, फन लगाकर खड़ा हुआ। महाराज जी को देखा, प्रणाम किया। महाराज जी ने कहा तुम सबको क्यों काटते हो, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें पता नहीं किस बुरे कर्म के कारण ये योनि प्राप्त हुई है, ये जन्म मिला है, तो भला इस जन्म में तो अच्छे काम करो। बड़ा उपदेश देते हैं, तो वो समझता है, कहता है ठीक है गुरुजी, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। गुरुजी चले गए और कुछ दिन बीतते हैं, तो गांव के लोगों ने सोचा लाओ ट्राई करके आते हैं एक बार कि गुरुजी के ज्ञान से, उपदेश से क्या वो सांप की जो प्रवृत्ति थी वो बदली या नहीं। तो गांव के कुछ बच्चे गए और दूर से एक ढेला मारा, सांप ने कुछ नहीं कहा, और पास गए, फिर मारा, फिर भी कुछ नहीं कहा। एकदम पास जाकर उस सांप को ऐंठ रहे हैं, मड़ोड़ रहे हैं, पूंछ खींच रहे हैं, मुंह खींच रहे हैं, फिर वो बेचारा कुछ बोल नहीं रहा। उसको पेड़ पर बांध कर उसके ऊपर झूला झूल रहे हैं, फिर भी वो कुछ नहीं बोल रहा। और अब तो बच्चे रोज आते, रोज ऐसा करते। ऐसे करते करते कुछ समय बीता। एक दिन फिर वही महाराज जी आए, उसने कहा लाओ अपने सांप चेले की कुछ खबर ले लें। गया, देखा जो सांप इतना मोटा हट्टा कट्टा था, सूख के बेचारा इतना सा, घाव ही घाव शरीर में। महात्मा जी ने पूछा ये हालत कैसे हो गई तेरी? उसने कहा महाराज आपकी कृपा है, आपका ही ज्ञान
सुना और ऐसी हालत हो गई। महाराज जी कहते हैं बताओ तो क्या हुआ। तो कहते हैं कि आपने कहा था किसी को काटना मत, किसी को बोलना मत। मैंने वही कहा और देखो गांव वालों ने मेरा क्या हाल कर दिया। तो महात्मा जी कहते हैं अरे मूर्ख, मैंने तुझे कहा था किसी को काटना मत, पर मैंने फुफकार मारने से तो मना नहीं किया था। ये तो कहा नहीं था कि कोई तेरी जान ले लेगा पर तू बोलना ही मत। सांप अगर फुफकार दे तो भी आदमी डर जाता है, तो तुझे फुफकारने से नहीं मना किया था, डसने से मना किया था। इसी प्रकार जरूरी नहीं कि कुछ काम बिगड़े या कुछ हो तो सीधा लाठी उठा के चलो भाई मार करे चली, है नहीं, ऐसे नहीं तुरंत लड़ने पहुंच जाओ। पहले समझाओ, बात करो उससे, थोड़ा रोष दिखाओ कि वो संभले। परशुराम जी ने क्या किया, आए, किसी से कुछ कहा नहीं, पर खुद ब खुद सब शांत होकर खड़े हो गए। जो जैसी अवस्था में था वैसे ही खड़ा हो गया। अब महाराज यहाँ पर जितने राजा थे, थोड़ी देर बाद एक राजा कहता है कि भैया चलो इनको जाकर प्रणाम कर लेते हैं, वरना पता नहीं अपमान मान जाए, है तो संत ही, बुरा मान जाए कि लो मैं आया किसी ने मुझे प्रणाम नहीं किया। तो महाराज इतना डर परशुराम जी का कि अपना नाम तो छोड़ो, जितने राजा थे अपने बाप का नाम ले लेकर प्रणाम किया। पित समेत ले निज निज नाम, पित समेत ले निज निज नाम, लगे करन सब दंड प्रणाम, लगे करन सब, लगे करन सब दंड प्रणाम, लगे करन सब दंड प्रणाम। पिता समेत सब अपने बाप का नाम ले लेकर, मैं फलाने का बेटा प्रणाम, मैं फलाने का बेटा प्रणाम, स्वीकार करो। और कोई डर के मारे सिर भी नहीं झुकाए, पता नहीं कौन सी बात पे फरसा उठ के और खत्म कहानी, कोई सिर भी नहीं झुकाता, इतना डर सबके मन में। थोड़ी देर बाद विश्वामित्र जी गए, परशुराम जी को हृदय से लगाया, भेंट की, राम जी और लक्ष्मण जी को बुलाया। अच्छा, जब विश्वामित्र जी गए परशुराम जी के पास, तो परशुराम जी को हृदय से लगाया, तो ऐसे लगाया तो जो परशुराम जी के हाथ थे उनको पकड़ लिया, और फिर राम और लक्ष्मण को बुलाया, क्योंकि विश्वामित्र जी जानते थे कि अगर अभी ये धनुष को देखेंगे तो इनका पारा चढ़ जाएगा। तो दोनों हाथ पकड़ते हैं और फिर राम और लक्ष्मण को बुलाते हैं कि आइए आप भी इनसे भेंट कर लीजिए, प्रणाम करिए। और परशुराम जी राम ही चित ही रहे तकिलोचन, रूप अपार महर मदमोचन, राम जी को निहार रहे हैं, देख रहे हैं, प्रणाम किया। राम जी जब जाकर अपनी जगह पर बैठ गए तब विश्वामित्र जी परशुराम जी का हाथ छोड़ देते हैं। हाथ छोड़ा, सभी से भेंट हुई, और चलते चलते परशुराम जी, जिसका डर सबको था, पहुंचे उसी धनुष के पास। गए, देखा धनुष टूट गया, बड़ा क्रोध आया, अरे ये धनुष किसने तोड़ा। जनक जी के और परशुराम जी के जो गुरु जी थे वो एक ही थे, और जो उनके गुरु जी थे उनके द्वारा जनक जी को वो धनुष दिया गया था भेंट के रूप में। तो परशुराम जी ने जब देखा तो बड़ा क्रोध आया, अति ऋष बोले बचन कठोरा, कहूं चढ़ जनक धनुष के ही तोड़ा। ये धनुष किसने तोड़ा। तो जिस प्रकार परशुराम जी पूछते हैं अति ऋष बोले बचन कठोरा, उसी प्रकार अति डर उत्तर देत नृप, उसी तरह जनक जी भी डर डर के उत्तर दे रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। अरे वो, अरे ऐसे हो गया, अरे ऐसे हो गया, कुछ किसी के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही। क्या करें, सब शांत। अब इतने में महाराज कोई कुछ नहीं बोलता। परशुराम जी कहते हैं सही सही बता दो किसने तोड़ा है, सत्य बोलो वरना मैं सबको मार डालूंगा, कोई नहीं बचेगा आज। अब यहां पर लक्ष्मण जी बैठे थे। लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं भैया अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाकर इनको समझाऊं।
राम जी कहते हैं लक्ष्मण तुम क्या समझाओगे, तुम्हारे समझाने से क्या ये समझेंगे। लक्ष्मण कहते हैं प्रभु आपका जो स्वभाव है, आपके समझाने से शबरी जी, केवट जी, विदुर जी, आपके समझाने से यही लोग समझेंगे, पर परशुराम जी को समझाने के लिए मेरे जैसे आदमी की जरूरत है, मेरे जैसा व्यक्ति इनको समझा पाएगा। राम जी कहते हैं अच्छा लक्ष्मण, अगर आपको लगता है कि आप समझा लोगे तो जाओ, बिल्कुल जाओ। लक्ष्मण जी गए, कहा हाँ बताओ भैया क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या दिक्कत है। परशुराम जी कहते हैं तुम कौन हो और ये धनुष किसने तोड़ा। लक्ष्मण कहते हैं धनुष तुम्हारा था। परशुराम जी कहते हैं मेरा तो नहीं था, पर मेरे गुरु जी का था, जनक को दिया था कि ध्यान से रखना, पर इसने, इस मूर्ख ने इसको तोड़वा दिया। लक्ष्मण जी कहते हैं जब तुम्हारा धनुष नहीं, तुमको गुरुजी ने दिया नहीं, तो तुम्हारा सिर में दर्द क्यों हो रहा है, तुम्हें क्यों कष्ट हो रहा है। परशुराम जी कहते हैं मूर्ख है कौन तू। लक्ष्मण कहते हैं मैं तो कोई भी हूं, पर आप कौन हो। परशुराम जी कहते हैं तू मुझे नहीं देखता, मुझे नहीं जानता, तुझे डर नहीं लग रहा मुझसे, पूरी सभा सन्न मसन्न खड़ी है और तू मुझसे डर नहीं रहा। लक्ष्मण हंसता है, कहते हैं डर, अरे मुझे तो लगा कोई अस्त्र शस्त्र बेचने वाला आया है, एक हाथ में फरसा, एक हाथ में तलवार, धनुष बाण, मुझे लगा 10,000 राजा आए हैं तो कोई अस्त्र शस्त्र बेचने वाला आया कि चलो थोड़ी बिक्री हो जाएगी, लॉकडाउन है, लॉकडाउन लगा हुआ है, काम धंधा चल नहीं रहा है, तो थोड़ा वहीं भी बेच लें, है ना। तो वहां पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुझे लगा कोई अस्त्र शस्त्र बेचने वाला आया है। परशुराम जी कहते हैं अरे तू मुझसे ऐसी बात कर रहा है, अरे काट डालूंगा तुझको मैं। अब तो लक्ष्मण जी और तेज हंसे। लक्ष्मण जी कहते हैं काट डालेगा, मुझे तो लगता है तू पढ़ा लिखा भी नहीं है। परशुराम जी कहते हैं मार काट में और पढ़ाई लिखाई में क्या समानता है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं तूने गणित पढ़ी है। परशुराम जी कहते हैं नहीं। कहते तभी तो तुझे पता नहीं क्या। कहते गणित में एक जोड़ गुणा भाग आता है ना, भाग किया जाता है। तो कहते हैं अगर तूने पढ़ा होता और भाग पढ़ा होता तो तुझे पता होता कि जब भाग करते हैं लोग तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शेष अंतिम में बच जाता है। तो जब गणित का शेष कोई नहीं काट सकता तो तू क्या इस शेष को काटेगा। जानता है मैं कौन हूं। परशुराम जी कहते हैं तेरी इतनी हिम्मत, उठाया परसा। राम जी आ गए, कहा प्रभु नहीं। लक्ष्मण को बैठाते हैं, कहते तुम समझाने आए थे कि और आग में घी डालने आए थे, जाओ यहां से। भगवान की आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी जाकर बैठ जाते हैं और राम जी आए। राम ने कहा, तो राम जी की आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी बैठ गए। राम जी आए। परशुराम जी कहते हैं अब तू कौन है। राम जी कहते हैं प्रभु, प्रणाम किया, कहा कि मैंने धनुष तोड़ा है। परशुराम जी कहते हैं अच्छा तो तू ही है जिसने धनुष तोड़ा, इतनी देर कहाँ था। राम जी कहते प्रभु मैंने ही तोड़ा है, अब जो भी सजा देनी हो दे दीजिए। परशुराम जी अपना फरसा उठाते हैं और जैसे ही मारने चले फरसा रुक गया। परशुराम जी का हाथ आगे नहीं बढ़ा और परशुराम जी समझ गए, क्योंकि परशुराम जी को भी ये कहा गया था कि जिस दिन तेरा फरसा किसी के ऊपर चलने से पहले रुक जाए समझ लेना वही परमात्मा है। तो परमात्मा है और आज परशुराम जी का फरसा राम जी के ऊपर चलने से रुका। परशुराम जी समझ गए कि यही वो राम हैं जो जगत के कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतार लेकर आए हैं। और परशुराम जी राम जी की जय जयकार करते हुए वहाँ से गए और सभी भगवान राम का पुष्प वर्षा कर स्वागत करते हैं।